Hello, Jai Hind to all the learners. I Ashuraga welcome you on my YouTube platform Learn with CDS Aspirant. तो आज जो मैं आपके लिए सेशन लेकर आया हूँ जिसमें वोकेबुलरी कवर करूँगा और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी है। आपका एग्ज़ाम जो एनडीए का कंडक्ट होने वाला है हमारा 10 अप्रैल 2022 को। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है और अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं रह चुका है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें मोटा मोटा तो 25 डेज़ रह चुके हैं। तो जिसमें हम बहुत जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चैनल पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, मेरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वोकेबुलरी ही ऐसा पोर्शन है आप उस पर ही ट्रस्ट करके एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। मैंने भी यही किया था जब भी मेरे 48 आउट ऑफ 50 सही हुए थे, क्योंकि वोकेबुलरी ऐसा पोर्शन था जिसने मेरा एग्ज़ाम में साथ दिया था। बाकी ग्रामर तो आपको, मैं ये नहीं कह रहा ग्रामर नहीं करना चाहिए, ग्रामर भी करना चाहिए, बट शॉर्ट फिक्स्ड पोर्शन ये है कि आपको वोकेबुलरी पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। दिस इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर रिटन बट ऑल्सो फॉर योर एसएसबी एग्जामिनेशन, क्योंकि जब आप वेट का एग्ज़ाम देंगे तो आपको वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, और जो कि आपकी डे टू डे प्रॉब्लम कम्युनिकेशन स्किल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप इसका वैल्यूएबल समझ ही गए होंगे कि वोकेबुलरी कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है बाउंटी। बाउंटी का क्या मतलब होता है हिंदी में भी हम लिखेंगे और इंग्लिश में भी हम जानेंगे, जैसे कि आप जैसा आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं, बट आई विल प्रोवाइड यू बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है बाउंटी। बाउंटी का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें बाउंटी का मतलब होता है दान करना, यानी कि बहुत जनरस पर्सन, दयालु, काइंड स्वभाव, यानी कि बहुत दयालु स्वभाव का जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं बाउंटी। बेनेवोलेंस, जो दूसरों लोगों के बारे में सोचता है कि मुझे अच्छा ही अच्छा करना है, तो उसको हम कहते हैं बाउंटी, यानी कि बेनेवोलेंस इंग्लिश में बात करें तो बेनेवोलेंस। अगर हिंदी में बात करें स्पेशली तो बाउंटी का मतलब होता है दान करना और दया भाव दिखाना, यानी कि दया, दान। हिंदी में मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ बिकॉज आप अगर हिंदी मीडियम से तो आपको हिंदी में आप कंफर्टेबल होंगे, सो यू कैन लर्न इजीली इन हिंदी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हिंदी में करते हैं तो हमारा मेंटलिटी ये होती है कि हिंदी में जल्दी याद हो जाता है, बट आपको जैसा भी सूटेबल लगे आप कर सकते हैं और मैं आपको दोनों में प्रोवाइड करा रहा हूँ। सेकंड वर्ड है हमारे पास हॉलोकॉस्ट, और हॉलोकॉस्ट बहुत अच्छा वर्ड है। और मैं लेट मी क्लियर वन थिंग, ये ऐसे ही मैंने आपके लिए रैंडमली नहीं उठा ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जब आप चेक करेंगे तो आपको पता पड़ेगा रियली। सेकंड वर्ड है हमारे पास हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है, हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या करना, डिस्ट्रक्शन कर देना, यानी कोई भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, उसका मतलब होता है हमारे पास हॉलोकॉस्ट, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्ट। अगर हम हिंदी में बात करें तो नष्ट कर देना। थर्ड वर्ड है हमारे पास अवर्जन। अवर्जन का मतलब क्या है, अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप इस पे चैनल पे नए नए वोकेबुलरी के सेशन जो मैं आपके लिए ले रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए, और आपको काफ़ी एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करना है वो भी आपको स्ट्रेटजी इस चैनल पर मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैथ के भी सेशन इसी चैनल पर मिलेंगे, और जो आपको रिटन के साथ आपको लेक्चरेट, यानी कि एसएसबी की बात करें हम तो वो लेक्चरेट के टॉपिक भी आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, और आप कुछ मुझसे सीखेंगे कि हमें भी, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थर्ड वर्ड है हमारा अवर्जन। अवर्जन, अगर आपने मेरा लास्ट सेशन वोकेबुलरी का देखा होगा जिसमें मैंने अवर्जन कराया था और मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी, उससे भी पहले मैंने सेशन में ये वर्ड कराया था और ये एफकेट के एग्ज़ाम में आ चुका है, एनडीए में ये वर्ड आ चुका है। एवर्जन का मतलब होता है हेट्रेड करना, यानी कि नफरत करना, घृणा करना।
अगर सिंपल वर्ड में बात करूँ मैं लेमन भाषा में, तो नफ़रत करना, किसी के प्रति संवेदना। फोर्थ है हमारे पास डेसिफर। डेसिफर का मतलब क्या होता है? डेसिफर का मतलब होता है हमारे पास कोई भी चीज़ होना जिसको इंटरप्रेट करना, डिकोड करना, यानी कि अगर हम बात करें अपनी भाषा में उसको व्याख्या करना। अगर हिंदी में बात करें कोई भी चीज़ है आपको उसको इलेबोरेशन करना है ना, तो उसको हम कहते हैं डेसिफर। और डिकोड जिसका मतलब हो जाएगा हमारे पास डिकोड करना, और हो जाएगा इंटरप्रेट। व्याख्या करना। फिफ्थ है हमारे पास अपॉर्चून। अपॉर्चून का मतलब क्या होता है? अपॉर्चून बहुत अच्छा वर्ड है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, बट इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चून का मतलब होता है हमारे पास एप्रोप्रिएट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सुटेबल होना। तो हम क्या लिखेंगे? एप्रोप्रिएट। यानी कि बहुत उपयुक्त होना हिंदी में। सिक्स्थ हमारे पास प्रेज़वर्दी। प्रेज़वर्दी बहुत इजी वर्ड है, बट कोई नहीं, हम इसको भी, अगर आपको ये भी नहीं पता तो हम इसको भी करके चलेंगे, क्योंकि मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ लोग होते हैं जिनकी वोकेबुलरी बहुत डाउन होती है। तो मैं श्योर शॉट आपको गारंटी दे सकता हूँ, आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, इफ़ यू विल, अगर आप मेरे साथ रहेंगे, अगर इस चैनल पर जुड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली आपका वोकेबुलरी लेवल इतना हो जाएगा कि इम्प्रूव, यू कैन लर्न एनीथिंग, और आप किसी से भी बात कर सकते हैं इंग्लिश में। तो आपको क्या करना है कि जो मैं करा रहा हूँ वही करते रहें। प्रेज़वर्दी का मतलब क्या होता है? एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना, कमेंडेबल होना। कमेंड करना, प्रशंसा करना हिंदी में, और एडमायर करना। सेवंथ वर्ड है हमारे पास रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का क्या मतलब होता है? रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कम करना, किसी भी चीज़ को पीछे हट जाना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको डिक्रीज करना, मिटिगेट करना। कोई भी चीज़ को कम करना उसको हम क्या कहेंगे? मिटिगेट। डिक्रीज करना, स्मॉल करना, तो उसको रेट्रोग्रेड। एट्थ वर्ड है हमारे पास पालाटेबल। आपको मैं ऐसे नए नए वर्ड पढ़ा रहा हूँ, और ये ऐसे नहीं है कि ज़्यादा हार्ड वर्ड है। आपको पता है कि एग्ज़ाम का लेवल और ट्रेंड हर साल बढ़ते जा रहा है, तो ये एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन है जो मैंने डायरेक्टली उठाए, और जब मैं आपको कराऊंगा अपनी तरफ से वो भी इसी लेवल के करने पड़ेंगे। आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, क्योंकि वो यूपीएससी, आपको नहीं पता क्या फिक्स हो सकता है, बट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट करने ही चाहिए। एट्थ हमारे पास पालाटेबल। पालाटेबल का मतलब क्या होता है? बहुत ही डिलीशियस। अगर हम खाने की बात करें तो बहुत ही स्वादिष्ट, सुंदर, उसको हम कहते हैं पालाटेबल। और एग्रीएबल भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे को वो अच्छा लग रहा है, तो हम एग्री भी कह सकते हैं। तो डिलीशियस, डिलीशियस को आप लिख सकते हैं हिंदी में स्वादिष्ट। नाइन्थ वर्ड है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत छोटा। माइक्रोस्कोप देखा होगा आपने, जिससे हम जर्म्स देखते हैं छोटे छोटे। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? छोटे छोटे, आप इससे कैसे याद कर सकते हैं कि छोटे छोटे हमारे पास जर्म्स होते हैं, उनको देखने के लिए यूज़ किया जाता है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब भी वही होता है, स्मॉल, छोटा, अगर हिंदी में बात करें, और फाइन। टेंथ वर्ड है हमारे पास ऑब्डूरेट। ऑब्डूरेट भी मैंने अगर अपने सेशन में करा रखा है, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको मेरे सेशन देखने पड़ेंगे अगर आप वोकेबुलरी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। और लिटरली आपको वोकेबुलरी
ही ऐसा पोर्शन है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यही आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल में, यानी कि आप जब ऑफिसर से बात करेंगे तो यही आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रोल प्ले करेगी। तो ऑब्डूरेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी होना, स्टबर्न होना। और एडामेंट होना, एडामेंट। तो जिद्दी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अभी हमारे पास 10 वर्ड हो गए। अभी हम इनको रिवाइज करेंगे, तो साथ के साथ आपको ज़्यादा टाइम ना डिवोट करना पड़े। बाउंटी, हमारे पास फर्स्ट वर्ड है बाउंटी। बाउंटी का क्या मतलब बताया था मैंने? बेनेवोलेंस, यानी कि जनरस, बहुत दयालु हो जाना और दान करना। सेकंड वर्ड है हमारे पास हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन करना, नष्ट करना। थर्ड है हमारे पास अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। फोर्थ है हमारे पास डेसीफर। डेसीफर का मतलब होता है कोई भी चीज़ व्याख्या करना, इंटरप्रेट करना, उसको हम कहेंगे डेसीफर, डिकोड। फिफ्थ है हमारे पास अपरचून। अपरचून का मतलब होता है कोई भी चीज़ एग्जैक्ट होना, उस जगह पे एप्रोप्रिएट होना। सिक्स्थ है हमारे पास प्रेसवर्दी। प्रेसवर्दी का मतलब होता है एडमायर करना, कमेंडेबल होना। सेवन्थ है हमारे पास रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ कम करना, मिटिगेट करना, स्मॉल छोटा करना, कम करना, लेसन करना। एट्थ है हमारे पास पालाटेबल। पालाटेबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ डिलीशियस, स्वादिष्ट होना, सुंदर होना, वो देखने में भी सुंदर हो सकती है। नाइन्थ है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। टेंथ है हमारे पास ऑब्डूरेट। ऑब्डूरेट का मतलब होता है स्टबर्न, जिद्दी। आप या तो इन्हें डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हैं और आप कैसे भी कर सकते हैं, ये आपके या आपको कैसे याद होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, अगर आप इस सेशन को सुनेंगे तो आपको सुनने से और विजुअलाइज करने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आपको ये डायरेक्ट, अगर आप मेरी वीडियो वॉच करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। 11th वर्ड है हमारे पास प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमें, जैसे कि अब अगर आप एनडीए के लिए अपेयर हो रहे हैं या सीडीएस के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आपको प्रोफाउंडली प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो प्रोफाउंड क्या होता है? जब आपको प्रोफाउंड नहीं पता तो आपको प्रोफाउंड प्रिपरेशन क्या समझ में आएगी? तो प्रोफाउंड का मतलब होता है डीपली, यानी कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो प्रोफाउंड का मतलब होता है डीपली। यानी कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन डीपली करनी चाहिए। 12th वर्ड है हमारे पास फिकल। और फिकल तो ऐसा वर्ड है जो कि एग्ज़ाम में आ चुका है काफ़ी बार। फिकल का मतलब होता है कोई भी चीज़ अनस्टेबल होना, चेंजेबल हो जाना, यानी कि बहुत जल्दी बदल जाना। फिकल, अनस्टेबल। प्रोफाउंड का मैंने आपको बताया था डीप, फिकल का अनस्टेबल। 13 वर्ड है हमारे पास टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का क्या मतलब होता है? टर्बुलेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जैसे कि बहुत एकदम तेज स्टोर्मी तूफान की तरह आ रही है और बहुत अशांत तरीके से, जो हमारे पास, जैसे कि अगर हम बात करें तूफान जब भी आता है, यस प्लीज़। तो हम कहाँ पे थे? हम थे टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का क्या मतलब होता है? मैंने बताया था टर्बुलेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ स्टोर भी होना, यानी कि रुकना नहीं, बहुत तेज आना, अशांत हो जाना, तो उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट। स्टोर में बहुत तूफान की तरह से आना, यानी कि अशांत। फोर्टीन वर्ड है हमारे पास एमेनेबल। एमेनेबल का मतलब क्या होता है? एमेनेबल बहुत अच्छा वर्ड है। एमेनेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, यानी कि बहुत अच्छे, अगर हम बात करें तो अच्छे रिलेशन। रिलेशन का मतलब फ्रेंड होना, दोस्त होना, तो एमेनेबल का मतलब भी यही होता है। और रेस्पॉन्सिबल, फ्रेंडली।
15 वर्ड है हमारे पास क्रुक्ड। क्रुक्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बेंड हुई होना, यानी कि कोई भी चीज़ मुड़ी होना, उसको कहते हैं हम क्रुक्ड। कोई भी चीज़, जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे पास बैंगल होती है वो क्या होती है, मुड़ी हुई होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रुक्ड। और कोई भी अगर हमको, आपने देखा होगा पाइप को अगर हमें बेंड करना है तो उसको हम सिंपल क्या यूज़ वर्ड कर सकते हैं, क्रुक्ड। तो यानी कि बेंड। और हिंदी में अगर हम बात करें तो मुड़ा हुआ। तो अभी हमारे पास 5 ये वर्ड हो गए जो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप होना, कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से। 12th है हमारे पास फिकल। फिकल का मतलब होता है अनस्टेबल, यानी कि चंचल होना। 13 वर्ड है हमारे पास टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत, स्टोर्मी होना। 14 है हमारे पास एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। 15 है हमारे पास क्रुक्ड। क्रुक्ड का मतलब होता है बैंड होना, कोई भी चीज़ मुड़ी हुई होना। 16 वर्ड है हमारे पास नोस्टैल्जिया। और नोस्टैल्जिया अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नोस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है। नोस्टैल्जिया का मतलब होता है लॉन्गिंग, यानी कि उदास उदास सा रहना, उसको हम क्या कहते हैं, नोस्टैल्जिया। तो कुछ वर्ड आपको नए भी याद करने चाहिए जो कि एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। लॉन्गिंग यानी कि उदास उदास सा रहना। और ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 यानी कि ऑरेटरी। ऑरेटरी का मतलब क्या होता है, बोलने की कला, यानी कि अच्छा वक्ता होना चाहिए, स्पीकर, गुड स्पीकर, नेटिव स्पीकर, सिंपल, और इलोक्वेंस यानी कि बोलने वाला। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, स्किल ये आपको हायर करनी पड़ेगी। तो ऑरेटरी का मतलब होता है बोलना, एलोक्वेंस, और वो आपके लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश में ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑरेटरी का मतलब अगर हम बात करें तो एलोक्वेंस। एटीन है हमारे पास एरोगेंस। एरोगेंस मैंने आपको हॉटी वर्ड कराया था लास्ट सेशन में। हॉटी का मतलब भी घमंडी होता है और एरोगेंस का मतलब होता है घमंडी होना थोड़ा। तो और कंसीट की बात करें हम, कॉन्सीट भी ऐसा वर्ड है, CONCEIT, तो उसका मतलब भी घमंडी होता है थोड़ा। तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम, हॉटी लिख लेंगे, जिसका मतलब हो जाएगा हमारे पास थोड़ा घमंडी। पोम्पस अगर हम बात यूज़ करें, POMPOUS, उसका मतलब भी यही होता है। 19 है हमारे पास बिमोनिंग। बिमोनिंग तो नहीं कराया, बट मैंने लेमेंटिंग कराया था, और लेमेंटिंग का मतलब भी वही होना, किराई यानी कि रोना होता है, और बिमोनिंग का मतलब भी क्या होता है, रोना ही होता है। तो लेमेंटिंग यानी कि लेमेंट का मतलब रोना, किराई। और 20 वर्ड है हमारे पास, 20th जनरस। और जो कि आपको मैं बताऊं तो ये एग्ज़ाम में 2 टाइम्स, यानी कि अगर हम बात करें बाउंटी अगर हमने पढ़ा है और बेनेवोलेंस, तो मेक श्योर आपने जनरस भी पढ़ा होगा। तो ये एग्ज़ाम में आपको पता है कि अगर एनडीए की स्पेशली बात करें, तो अगर एनडीए में आया होगा तो यानी कि 4 मार्क्स एक बार दिया और नेक्स्ट टाइम भी इसने 4 मार्क्स दिए, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरस का मतलब होता है हमारे पास काइंड, यानी कि बहुत दयालु, फिर भी बेनेवोलेंट ही हो जाएगा इसका, तो काइंड लिख लेंगे हम। तो ये हमारे पास 20 जो मैंने आपको वर्ड कराए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपके लिए। आपको मुझे थोड़ा फीडबैक नहीं मिल रहा, आप थोड़ा फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में कि सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो थोड़ा फीडबैक शेयर कीजिए अपना कमेंट सेक्शन में, सो दैट आपका जो फीडबैक है वो मुझे मोटिवेशन भी, और मैं आपके लिए नेक्स्ट अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर सकूँ। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।